राधे राधे दोस्तों आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो जिसके लिए हमने लंबाई से 1.5 इंच प्लस करके हमने यहाँ पे टोटल लंबाई ले ली है। तो हमारी लंबाई 14 इंच थी, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करके 15.5 की लंबाई ले ली है। 5.5 का हमने शोल्डर लिया है, 6.5 का हमने आर्म होल लिया है और इस तरह से हमें राउंड दे देना है आर्म होल के भाग में। फिर इसके गले का निशान लगाना है। तो गला हमारा इसमें आ रहा है 10.5 का रखा है, तो हमने 10.5 पे निशान लगा के इस तरह से गले का निशान लगा लिया है। अब नीचे से 3 इंच छोड़ने के बाद में जो भी हमारी टोटल लंबाई आ रही है वो हम नाप लेंगे और यहाँ गले की चौड़ाई से कमर की फिटिंग तक का नाप लेंगे। तो हमारे यहाँ चौड़ाई आ रही है 9.25 इंच और ये लंबाई जो हमने नापी वो आ रही है हमारी 12.5 इंच। तो इस तरह से हम 9.25 की चौड़ाई और 12.5 की लंबाई लेकर के हम चौरस एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमें गले की लंबाई लेनी है, जो हमने आगे की गले की लंबाई ली थी वो, और हमें इसी तरह से आर्म होल भी सेट कर देना है। जिस तरह हमने पीछे बैक साइड का आर्म होल लिया था उसी तरह से हमें आर्म होल का निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से हमें कटोरी के लिए एक राउंड शेप बनाना है। उसके बाद हम ये राउंड शेप को नापेंगे। तो हमारा राउंड शेप आ रहा था 9 इंच का, तो हमने इस तरह लंबाई 9 इंच की कटोरी की लंबाई 9 इंच की हमने देख ली और 8 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ली है। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, जो इसकी लंबाई होगी उसमें 1 इंच कम करके ही इसकी चौड़ाई बनती है। अब इस तरफ से हमें 2 इंच और बीच में गले के लिए हमें 3 इंच का गैप रखना है। बाद में इस तरह से हमें दोनों साइड से इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद इस तरफ से हमें 2 इंच लेने के बाद में ये लीटी खींच लेनी है और यहाँ से हमें हल्का सा राउंड देना है। तो हमारी कटोरी का भाग इस तरह से बन जाएगा। कटोरी ब्लाउज की डिटेल में सीखने के लिए हम किसी दिन लाइव भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है और आप कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमने इसी तरह से सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसे भी नाप के देख लेंगे। अब हम यहाँ नीचे तीरे का नाप लेंगे। तो हमें आधा इंच ऊपर से ले करके और फिर यहाँ नापना है। तो हमारा बैक साइड से कमर की साइड से 3.5 इंच आ रहा है और फ्रंट के लिए हमें 4.25 इंच पे करना है, यानी 0.25 इंच हमें आगे के भाग में बढ़ा लेना है। कमर की साइड से फ्रंट में बढ़ा लेना है और इस तरह से राउंड कर दे देना है इसे। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव के भाग को 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी कटिंग करने के लिए 7 इंच की इसकी तैयार लंबाई है, तो हमें 8 इंच पे निशान लगा लेना है। 6 इंच की इसकी मोहरी का निशान है और 7 इंच पे बाइसेप का निशान है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें स्लीव का राउंड देना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये देखिए हमने सारे ही पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। कटोरी ब्लाउज की डिटेल में जानकारी लेने के लिए, डिटेल में सीखने के लिए हम किसी दिन लाइव चैट भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आप भी लाइव ज़रूर देखना। राधे राधे।